Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो ईरान, इजराइल, यूएस के दरमियान एक कशीदगी चल रही है, हालत जंग का सिलसिला है, उस हवाले से भी जाने की अपडेट्स और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक हालत जंग है, ऑब्वियसली ऑन दी अदर साइड अगर बात करें तो उसके हवाले से भी क्या मुज़ाकरात की तरफ कोई पहलू है, नज़र आ रहा है, कोई रोशन किरण नज़र आ रही है या नहीं, जानेंगे। और नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो इसमें एक नया एडिशन हुआ है, मारूफ एंकर मिस्टर तलत हुसैन के बेटे शामिल हुसैन का। अब उस हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म है, वो क्यों आ रहा है, और पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जो एक चहमगोई और इंटरनेशनल स्केल पर एक डिबेट चल रही है, उसका क्या बनेगा। क्या शहरी जो हैं वो पिसने लग गए हैं इस महंगाई की वजह से, क्या अफोर्ड कर सकेंगे जो 55 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है फ़ी लीटर, और अब सुनने में आ रहा है कि और मज़ीद महंगा होता चला जाएगा। क्या गरीब गरीब से गरीब तर हो जाएगा और अमीर अमीर से अमीर तर, क्या उसी तरह ये खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। इसके अलावा नाजरीन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मिस्टर किम जोंग अन के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश करी हैं सोशल मीडिया पर, उनमें कितनी हकीकत है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और ऑब्वियसली जो इस वक्त हालत जंग में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, दूसरी जानब ईरान, इजराइल, यूएस का भी एक चल रहा है, उस हवाले से भी कुछ डिस्कशंस चल रही होंगी गल्फ एरियाज को भी लेकर। क्या टॉक्स हैं, क्या डिस्कशंस हैं। अच्छा, एक तो ये है कि इस मौके पे फ़ील्ड मार्शल का बिल्कुल। सऊदी अरब का जो दौरा है, जी। वो बड़ा अहमियत का हामिल है। यकीनन। और सऊदी अरेबिया के साथ चूँकि हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, इस सूरत हाल में फ़ील्ड मार्शल का जाना, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दौरा सऊदी अरब जो है ना, और इसके असरात जो हैं, उस पे बात कर लेते हैं। ये कहते हैं जी, आईएसपीआर के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर दिफ़ा प्रिंस खालिद बिन सलमान से ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में एक इंतहाई अहम मुलाकात की है। ये अब तक की सूरत हाल है उनके दौरे की। ठीक। इस मुलाकात के दौरान ईरान की तरफ से सऊदी सरजमीन पर किए जाने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों पर न सिर्फ सख्त तशवीश का इजहार किया गया है, बल्कि इसके फ्रेम SMDA बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और इसके फ्रेमवर्क के तहत सऊदी सरजमीन के अमली दिफा का अयादा भी किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान को खित्ते की सलामती के लिए ऐसे तमाम इकदाम से गुरेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया है जो दोस्त ममालिक की अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को मुतासर कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा के साथ इस अहम मुलाकात के फौरी बाद ईरान की तरफ से पड़ोसी इस्लामी ममालिक को निशाना ना बनाने का बयान मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए इंतहाई मुस्बत तस्वर किया जा रहा है। ये अभी दौरा शुरू हुआ है फील्ड मार्शल का, उधर से भी शुरुआत है। उधर से भी पैगाम आया है हाँ जी। कि अब वो हाथ होला रखेंगे। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों में पाकिस्तान बिलखसूस फील्ड मार्शल का किरदार गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस सूरत हाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट फील्ड मार्शल कहेंगे आपके ख्याल में? इस सूरत हाल में अगर उनको लगता है कि उनके फेवर में नहीं है तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो वो कहेंगे। 50% से ज़्यादा कह चुके हैं ग्रेट फील्ड मार्शल। लेट्स सी। अब भी कहेंगे? लेट्स सी। मुझे लगता है कहेंगे। अभी भी कहेंगे। आई थिंक आप, अभी भी कहेंगे। मुझे ये लगता है कहेंगे। आप कहेंगे। सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि बैनुल-अक़वामी अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ, इस तमाम तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक मतवाज़न और तामीरी ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए तमाम शराकतदारों से रवाबत जारी रखे। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ईरानी सदर के हालिया बयान के पस मंज़र में पाकिस्तान की तसलसल से जारी सफारती कोशिशों का वसी अमल दखल मौजूद है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम किरदार की बात करें मौजूदा हुकूमत के और अस्करी क़यादत के और सिपह सालार के, तो उसके मुताबिक ये है कि जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान एक ऐसे ज़िम्मेदार और मुदब्बर रियासत के तौर पर सामने आ रहा है जो ना सिर्फ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है, बल्कि पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए संजीदा किरदार अदा कर रहा है। इनकी हिकमत, तदब्बुर, दूरअंदेशी
इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की महाजराई के बजाय मुकालमे, बाहमी एहतराम और मुश्तरका सलामती के असूलों पर यकीन रखता है। मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद और हमआहंगी की कोशिश के हवाले से फील्ड मार्शल की सफारती बसीरत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका मकसद मुस्लिम ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को हवा देना हो, बल्कि पाकिस्तान की तरजीह हमेशा ये रही है कि मुस्लिम दुनिया बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर आगे बढ़े। एक आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो मुस्बत तशख़्ख़ुस है, उसके हवाले से इस दौरे ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत और ज़िम्मेदार तशख़्ख़ुस को मज़ीद उजागर किया है। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर रहा है जो ना सिर्फ इलाकाई तवाज़न बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है, बल्कि आलमी बरादरी को भी ये पैगाम दे रहा है कि अमन, दानिश और ज़िम्मेदाराना क़यादत ही किसी भी बहरान से निकालने का बेहतरीन रास्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। फील्ड मार्शल की बसीरत, अफरोज़ क़यादत, जुर्रत, मंदाना फ़ैसलों और अमन के लिए इनकी संजीदा काविशें यकीनन ख़राज तहसीन की मुस्तहक़ हैं। इनकी क़यादत में पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी दफ़ाई क़ुव्वत को मुस्तहकम कर रहा है, बल्कि ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन की एक नई मिसाल भी कायम कर रहा है। ये दौरा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार, बावकार और अमन पसंद रियासत के तौर पर ख़ित्ते के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। ये देखिए कि फील्ड मार्शल ने सऊदी सरजमीन पर कदम रखा है और देखिए कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है और कितना और सराहा जा रहा है इस एक्ट हालात को। तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी और बात है। नक्शा तब्दील होते दिखाई दे रहा है और कांपे टांग रही हैं कहीं ना कहीं। आपको लगता है मामला कितनी रमज़ान के विदिन आप रमज़ान हल एक होने का आपको एक इम्कान? छोटा सा अगर आप बुशरा कंपैरिजन कर लेते हैं, ये देखें वाताइज़ु मंतशा वाताजिल्लु मंतशा, खित्ते में जंग की बात हो रही है। खित्ता एक बड़ी जंग से थोड़े फासले पर है, दो चार है। डिस्कस अगर हो रहा है सालसी के रोल में, बड़े भाई के रोल में, तो पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर डिस्कस हो रहा है। ना नरेंद्र मोदी डिस्कस हो रहा है, ना राजनाथ सिंह डिस्कस हो रहा है, ना कहीं पे इंडिया का जिक्र है, ना कहीं पे उसके किसी रोल का जिक्र है, उसके किसी किरदार का जिक्र है। किरदार तो उसका बद है, उसकी बद किरदारी ये है कि वो ईरान से भी कुछ अरसा पहले तक मोहब्बत की पींगें बढ़ाता रहा और आज वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, इसराइल के भी साथ है। ठीक है, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए ईरानी क़यादत को, नए आयतुल्लाह को, और ना ही इसमें कोई अभाम होना चाहिए था शहीद आयतुल्लाह खामनाई को, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को कोई अभाम होना चाहिए कि इस सूरत हाल में अगर आपने किरदार देखने हैं और असल चेहरे पहचानने हैं तो इंडिया आपके साथ नहीं है। राइट। अब सऊदिया में तो जाहिर है कि सूरत हाल अब ये है कि यानी कि ये एक मैं दावा कर सकता हूं कि फील्ड मार्शल के इस दौरे के बाद मेरा नहीं ख्याल कि एक फुल जड़ी भी चलेगी सऊदी अरेबिया में राइट, ईरान की तरफ से, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। और किसी भी मुल्क की तरफ से। नंबर वन। अब जाहिर है कि ये तो सऊदिया की हद तक मामला है। अब रह गया प्रॉब्लम यूएई का, अबू ईरान, धाबी का, कुवैत का और बहरीन का। तो अब देखते हैं कि उस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाती है, क्या स्टेटमेंट आता है उस हवाले से। एक तो फील्ड मार्शल जो है ईरानी अस्करी क़यादत से और ईरानी हुकूमत से मजमूई तौर पर एक अमन की कोशिश की बात करते हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप से एक इस खित्ते में अमन के हवाले से बात करते हैं। यूएई की सूरत हाल पिछले 12 घंटे के दौरान जो रही, एक दिन पहले तक फ्राइडे नाइट तक सूरत हाल कदरे बेहतर थी और पार्शली जो है वो फ़्लाइट्स टेक ऑफ होना शुरू हुई थी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोबारा से दुबई एयरपोर्ट और तमाम एयरपोर्ट उनके बंद कर दिए गए हैं। यही सूरत हाल अबू धाबी के साथ है, यही बहरीन के साथ है, यही कुवैत के साथ है। अभी खुली थी दोबारा से फ्लाइट्स। सूरत हाल बहुत वर्स्ट है वहाँ पे। मेरी आज दोपहर से जितने यूएई के मुकीम और अबू धाबी में मुकीम लोगों से, दोस्तों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली फॉरेनर्स, नॉट ओनली पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली,
हर यूएई का जो नेशनल है उसकी भी कोशिश और ख्वाहिश है किसी तरह वो यूएई से बाहर चला जाए। इस वक्त की तो सूरत हाल क्योंकि ये ज़ाहिर है, है वहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है वहाँ इस की वक्त की तो सूरत वजूद हाल बेसिस का। ये, इस वक्त की। और ईरान ने तो ये भी कहा है ना कि वो कंट्रीज या वो ममालिक, एक ही बात है, जो अटैक नहीं करेंगे अगेंस्ट ईरान उन पर, तो वो उनको नहीं छेड़ने वाला। देखिए तो ऑब्वियसली ये जो सबसे सऊदी पहले अरब के साथ मीटिंग हुई है पाकिस्तान की, सबसे पहला तो ये देखें, ये स्टेटमेंट जो है ये तो सऊदी अरेबिया की तरफ से आया, बाज़ाब्ता तौर पे ईरानी सफ़ीर को तलब करके ये पैगाम दिया गया। और मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसला सऊदी अरेबिया का अपना था, उसमें पाकिस्तान की मशावरत शामिल थी। जाहिर सी बात है। तो उस मशावरत के बाद ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। अब ये है कि यूएई जो है वो किस हद तक मदद मांगता है पाकिस्तान से, कतर किस हद तक मदद मांगता है, क्योंकि ये जिन कंट्रीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ डिफेंस एग्रीमेंट के बाद, ये मैं आपको वसूख से कह देता हूँ, दावे से कह देता हूँ कि इन लोगों ने भी राब्ता किया पाकिस्तान के साथ कि बस हमारे साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट करें। और बाज़ ममालिक तो उस डिफेंस एग्रीमेंट की कॉपी ढूंढते रहे, कहीं शिक्के मिल जाएं कि मुआहदा है क्या, टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। क्यूरियोसिटी और किस तरह एग्जैक्टली से ना। ये एक तो ये कामयाबी और है। इनको ये नजर आ रहा था कि उन्हें जरूरत पड़ेगी, मगर चूंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका एक डिफेंस एग्रीमेंट है। राइट। दूसरा पहलू बहुत बड़ा ये है कि हमारा मक्का और मदीना वहाँ पे है, दोनों बेशक हरम की जो बेशक मुकद्दस जगह है। तकद्दुस है और उसकी जो हिफाजत है, उसको हम फ़र्ज समझते हैं। तो एक पहलू सबसे इम्पोर्टेंट ये है, शायद यही वजह है कि सबसे पहले सिपा सालार ने सऊदीया का रुख ही किया। ज़बरदस्त, क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात की आपने। देखते सर, उम्मीद है कि अमन ईमान की सूरत कायम हो खित्ते में, और जो भी इस वक्त हालत जंग में ममालिक एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, कशीदगी चल रही है, अमन कोई मुज़ाकरात के बाद जो है ना चीज़ें विदिन रमज़ान ही जो है आसान हो जाए, लोगों के लिए आसानी हो, और ज़रा सुकून की एक लहर जो है वो हवा में कुछ फैल अर्सा जाए। पहले आपको यूएई का गोल्डन वीज़ा 10 साल का ऑफर किया जा रहा था, बगैर किसी जो है ना फीस के। तो अब आज के दिन आप बीइंग ए पाकिस्तानी एंकर, आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप दुबई का गोल्डन वीज़ा जो है वो लेना चाहती हैं, दुबई आप जाना चाहती हैं? अगर आपका एयर टिकट भी फ्री हो, स्पॉन्सर हो जाए। अब ज़रा मुझे अपनी आप एक राय दे दें। सर मैं पाकिस्तानी हूँ मैं पाकिस्तान में ठीक हूँ, नहीं, नहीं, पाकिस्तानी मुझे आप पाकिस्तान वहाँ बहुत जाके पसंद आपकी है। पाकिस्तानियत नहीं कम होगी, ना ख़त्म होगी। मुझे नहीं लेना आप है, मुझे गोल्डन वीज़ा नहीं मैं चाहिए। उस राहत फ़तेह अली खान टाइप नहीं कह रहा वीज़ा, हमेशा के लिए नहीं जाना। अगर वैसे आपको मल्टीपल मिलता है 10 साल का गोल्डन वीज़ा, तो आप नहीं नहीं, अभी क्यों जाऊँ मैं, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। वहाँ जाके किसी बड़े चैनल पे आप जो है वो करना चाहें, अगर कोई होस्टिंग करना चाहें। फ़ैसिनेशन नहीं है, ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं है। आई एम गुड हियर। इतना दिल आपका दुबई से क्यों उकता गया है एकदम से? वक़्त-वक़्त की बात है, क्या बताऊँ आपको? अच्छा। चलिए जी, अब ये मुझे बताइए आप, मिस्टर तलत हुसैन जो कि मारूफ़ एंकर हैं, उनके बेटे शामिल हुसैन को क्रिकेट टीम में लिया गया है। इट्स अ रियली गुड एडिशन, लेकिन इस एडिशन के ऊपर क्रिटिसिज़्म क्यों चल रहा है? एक तो तलत हुसैन साहब को मुबारकबाद है जी कि उनका बेटा कौमी कांग्रेचुलेशंस टू क्रिकेट हिम। टीम में सिलेक्ट हुआ है। शामिल हुसैन को कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये तो मुबारकबाद की बात है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि शामिल हुसैन को इस बात की सज़ा क्यों देने की कोशिश की जा रही है कि वो तलत हुसैन का बेटा है। अगर तलत हुसैन के यहाँ एक अच्छा करैक्टर पैदा हो गया, उसने जन्म ले लिया है, तो इसमें शामिल हुसैन का क्या कसूर है, तो तलत हुसैन का क्या कसूर है? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब इस तरह स्कोर सेटल नहीं होते। इस मुल्क में इकरामुल्लाह नियाज़ी का बेटा भी टीम में सिलेक्ट हुआ था। इकरामुल्लाह नियाज़ी मुबैना तौर पे जो सरकारी मुलाज़म थे और उन पे कोई करप्शन का केस भी बना दिया गया था, उनका बेटा भी पहली दफ़ा जब टीम में आया था, वो सिफ़ारिश से ही आया था और फिर वो पाकिस्तान का हीरो बन गया। उनका बेटा, पता है ना इकरामुल्लाह नियाज़ी के बेटे का क्या नाम है? आपके इल्म में है? इमरान खान इकरामुल्लाह नियाज़ी का बेटा है। इमरान अहमद। इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं, वो बकौल गोहर बट हाल मुकीम अडयाला जेल, ये भी इसी तरह टीम में आए थे, क्यों लेकिन इतने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि उनकी सिलेक्शन दुरुस्त साबित हुई। फिर उसी बंदे की श्योर? कप्तानी में पाकिस्तान, नहीं श्योर? नहीं नहीं,
मानेंगे? नहीं तो इसमें मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा वो मैं आपको मुझे सॉरी मुझे यहाँ से उससे एक बात याद आ गई है आपको पता है मैंने क्या कहना हाँ है? जी, कह लें। आपको पता है क्या बात हुई आज ट्रांसमिशन में? क्या हुई? मिस्टर सफदर शहीन पीरज़ादा ने क्या कहा है? हुँ, आपने आगे से सिर्फ कहना यस ही यस। वाज़ राइट। जी, जी। उन्होंने कहा कि सारे एविडेंस जितने भी हैं क्रिएट किए गए हैं, कलेक्ट नहीं किए गए। केसेस कैन के यू हवाले से इमेजिन? केसेस के हवाले से जी सर, देखिए, कैन यू इमेजिन? सफदर शहीन पीरज़ादा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जी, सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, तो उनकी बात को तो मैं नहीं झुठला सकता। अच्छा, उन्होंने चूँकि बहुत सारे केसेस में वो वकील रहे हैं इमरान खान के, 7 से 8 केसेस में। जी, जी। फिर एक स्टेज पे आके उन्हें जो है ना वो केसेस से क्विट करना पड़ा। अच्छा, वो उनकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी तरह वसीम अकरम कभी ना कभी टीम में आए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? ऐसे ही होता है। इसी तरह वक़ार यूनुस कभी ना कभी टीम में आए मौका होंगे, दिया इसी जाता तरह है। जावेद मियाँदाद किसी टीम में आए होंगे और इन सब के बाप भी होंगे। ये सब लोग पहले पैदा हुए होंगे ना किसी के घर। सबको ऐसे ही चांस वो मिलते हैं। किसी ना किसी के वल्दियत उनके साथ जुड़ी होगी, डोमिसाइल बना होगा, सीएनआईसी पे हर क्रिकेटर के आगे उसके बाप का नाम होगा। वसीम अकरम वल्द मोहम्मद अकरम, शुएब अख्तर वल्द मोहम्मद अख्तर, वकार यूनुस वल्द मोहम्मद यूनुस। हुआ होगा ना मिस इस तरह। तो शामिल हुसैन वल्द तलत हुसैन ही लिखा जाएगा ना अगर वो तलत हुसैन का बेटा है। तो इसमें कसूर क्या हो गया उसका कि वो तलत हुसैन का बेटा है? कसूर क्या हो गया? अब जो है ना वो उनके खिलाफ जो है वो, और मैं कहता हूँ कि इतना उस बच्चे पे जो है ना ये जुल्म कर रहे हैं ये लोग, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अच्छा, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जो क्राइटेरिया है, मेरिट बेस्ड। बात सुने, जो क्राइट देखें, ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ये टीवी स्क्रीन एक ऐसी जो है ना खौफनाक मीडियम है। यहाँ पे 30 मिनट में पता चल जाता है कौन इस मीडियम के लाइक के है और लिए नहीं। है, मौजू है, कौन नहीं है। ऑडियंस फैसला कर देती है। क्रिकेट का मैदान है, उसने जाके जब बैटिंग करनी है, एक मैच में दूसरे मैच में पता चल जाएगा कि वो अभिषेक शर्मा की तरह टुल्ला है, स्लॉगर है, या वो एक अच्छा बैट्समैन है, उसका बल्ला सीधा है, वो दलेर है, वो शॉट मार रहा है, वो जो है ना कवर ड्राइव मार रहा है, वो उठा के खेल रहा है, उसके डंडों में जान है, उसकी कलाइयाँ चल रही हैं, उसकी आई साइड फिट है, वो तैयार होके आया है। लेकिन उससे पहले उस पे अगर वो गेंद कर रहा है तो पता चल जाएगा वो किस पेस से गेंद कर रहा है। अगर वो स्पिन कर रहा है तो पता चल जाएगा कितनी जो है ना मूवमेंट है उसकी बॉलिंग में। उससे पहले अभी वो खेला नहीं है। उसका कसूर ये है कि वो तलत हुसैन का बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि तलत हुसैन ने चलें कहीं फोन कर दिया हो क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदेदार को, सिलेक्शन कमेटी को, कि यार ये मेरा बेटा, इसको कंसीडर कर लें। हो गया जी, कंसीडर भी कर लिया जी। लेकिन जब ग्राउंड में जाएगा वहां पे ना तलत हुसैन ने उसके साथ बल्ला पकड़ना है, ना मोहसन नकवी ने जो है ना ग्लव्स उसको पहनाने हैं। उसने खुद खेलना है, खुद खेलना है। यहाँ पे बाबर आजम पूरा वर्ल्ड कप जो है उसमें परफॉर्म नहीं कर सका, साइम अयूब पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सका। कितने प्लेयर्स हैं आपके, शाहीन अफरीदी एक मैच के अलावा किसी में जो है ना वो आउट नहीं कर सका। कहने का मकसद ये है कि ये एक जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हम बिल्कुल जो है ना उस बच्चे को वेलकम करते हैं कि और उसे उसे जो है ना अभी आप मौका तो दें। अच्छा, अगर चलें ये जितने लोग, अच्छा ये ज्यादा लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दूं। तलत हुसैन जो है ना वो चूंकि आजकल मौजूदा दौर में पीटीआई की पॉलिसीज पे बोलते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, ये सारे का सारा जो है ना प्रोपेगेंडा ये पीटीआई से किया जा रहा है। कि फवाद चौधरी ने गालिबन को ट्वीट ही कर दिया। मैं फवाद चौधरी की भी अकल पे हैरान हूं कि मैं अगर फवाद चौधरी से पूछूं कि आपको जेलम के हलके से टिकट मेरिट पे मिला था, आप रमजान का महीना है, अपने सर पे कुरान रखें कि आपकी किस किस ने सिफारिश की थी राइट, आपको जेलम से टिकट दिलवाने के लिए। आप ठीक। हलफ दें कुरान पे रख के कि आप मेरिट पे मिनिस्टर बने थे, आपकी किसी ने सिफारिश नहीं की थी, बड़े घर से फोन नहीं करवाए थे आपने। तो वो आपका खेल है सियासत,
उस टीम में आप सिफारिश के साथ आए थे, इसको भी कबूल कर लें, इस टीम में चलें। शामिल हुसैन सिफारिश के साथ आ गया होगा। आप आए, आपने परफॉर्म किया, नहीं किया, लोगों ने उठा के आपको वो मारा ग्राउंड से बाहर, आपकी जमानतें जब्त हो गई। अगर वो बच्चा नहीं परफॉर्म करेगा, एक मैच में, दो में नहीं करेगा, तीसरे में नहीं करेगा, सीरीज के बाद उसको किसी ने पूछना भी नहीं है। और अगर जाके वो वहां पे रन कर देता है, अगर वो परफॉर्म कर देता है, तो फिर आप सारे लोग जो है ना, इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके माफी मांगेंगे एक दफा, कि हमने जो है ना एक टैलेंट इस तरह के हालात में, जब फुकदान है एक बेहतर प्लेयर का पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, एक बेहतर बैट्समैन का, एक बेहतर बॉलर का, एक बेहतर ऑल राउंडर का, उस वक्त अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है टीम में, तो आप उस पर जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो आपके अब्बा जी है ना, जिनके साथ आपको मोहब्बत है, इश्क है, लेकिन बातों की हद तक आप उनकी साथ वाली बैरक में जाके जेल शेयर नहीं कर रहे, उनकी तकलीफें आप शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ उनके नाम पे आपको वोट चाहिए, टिकट चाहिए और पैसा चाहिए, इतनी आपको मोहब्बत है। तो आपके वो जो वालिद साहब हैं, वो भी सन ऑफ इकरामुल्लाह न्याजी, वो भी इसी तरह टीम में आए थे। अगर आपको यकीन नहीं है, तो उनके फर्स्ट कजन माजिद खान से जरा रब्ता कर लें। अगर नंबर नहीं है तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको नंबर देता हूं। तो माजिद खान से जरा फोन पे बात कर लें, तो उनकी क्रिकेट में आमद का जो इब्तदाई दौर है, उसकी कहानियां सुन लें आप। लेकिन बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फिर साबित किया, फिर वो कप्तान भी बने, फिर उन्होंने सीरीज भी जीती, फिर उन्होंने शारजा कप भी जीते, फिर एशिया कप भी जीते, फिर वर्ल्ड कप भी जीते। फिर वो वर्ल्ड कप जो है वो कौम के गले भी पड़ा, फिर वो उस वर्ल्ड कप के सर पे वजीर आजम भी बन गए। मसला ये है कि जब भी ये मैं इस बात का नहीं कहता कि तलत हुसैन ने जो है ना, अगर यहाँ पे मेरिट पे फैसले हो रहे होते तो शायद तलत हुसैन को जरूरत ना पड़ती अपने एक टैलेंटेड बेटे के लिए सिफारिश करने की। अगर यहाँ पे एक सिस्टम होता और हमें बिलीव होता अपने सिलेक्शन कमेटी पे, राइट, सिलेक्शन पे और जरूरत ना बोर्ड के होती। ऊपर यकीन होता कि अगर ये टैलेंट है और ये टीम को सर्व कर सकता है। आपको पता है एक वो डोबे है इंडिया का प्लेयर, डोबे जो है, जब डोबे भी आया ना, तो डोबे चूंकि शायद डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ था, डोबे के अचानक पीएसएल में उसको पिक किया जाता है किसी क्लब से, और वो पीएसएल में थोड़ा परफॉर्म करता है, उसको टीम में ले आते हैं। तो यहाँ वहां भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। डोबे के पीछे भी कोई बड़े नाम थे, आईपीएल आईपीएल की बात कर रहे हैं आप? आईपीएल हाँ सॉरी। जी। अच्छा, डोबे के पीछे भी जो है कोई इस तरह के बड़े नाम थे, तो बड़ी क्रिटिसिज्म की। डोबा जब टीम में डोबे आया तो उसने सबको डुबो दिया, ठीक है। वो उसने जो है वो परफॉर्म किया, और आज वो बेहतरीन उनका ऑलराउंडर है, कितने मैच जितवा चुका है वो, जाहिर है मेरिट है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस है। वो तलत हुसैन शामिल हुसैन का कसूर ये है कि वो तलत हुसैन का बेटा और वो टीम में शामिल तो हो गया। देखिए ना, बच्चे इस तरह किस तरह मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं, मेंटली शैटर हो जाते हैं ना कॉन्फिडेंस, अगर आप इस तरह करें। देखें परफॉर्मेंस इफेक्ट एक होती तो है। पहले ही आपका डेब्यू है राइट। बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल, पहली आपकी तो वो जरा सीरीज है। एक तो उसका प्रेशर है, एक एक नया जो बच्चा टीम में गलत आता है, है, एक तो ये प्रेशर है। दूसरा अजीबो गरीब तरह का क्रिटिसिज्म का गंद आपने उसके ऊपर गलत है डाल वो। दिया है, और आप उसका खेल तो देख लें, राइट, इस तरह ठीक है। परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। और अच्छा, फिर उस बंदे का बात करना जिसका क्रिकेट से कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं कि कोई अ, बड़ा क्रिकेटर उस पे उनका खेल देख के तनकीद करे कि नहीं भाई, हमें नहीं नजर आ रहा, ठीक है, अभी वक्त चाहिए, अभी सीखना चाहिए, टू अर्ली डेब्यू हो गया। समझ आता है ना, वसीम अकरम बात कर जी रहे हो, बिल्कुल, वकार यूनुस कर रहे हो, आमिर सुहेल कर रहे हो, सलमान बट कर रहे हो, दुरुस्त। ठीक है, शुएब अख्तर कर रहे हो, आकिब जावेद कर रहे हो। लेकिन ये जो सियासी लोग हैं ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और बाज एंकर भी कर रहे हैं। मजे की बात है, बाज एंकर भी कर रहे हैं तनकीद। तलत हुसैन असल में खुद बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, पता है आपको, वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है। और मुझे याद पड़ता है जब कोविड था, तो कोविड में वो घर के अंदर को हार्ड बॉल में सुराख करके वो बैटिंग कर रहे होते थे रस्सियों के साथ अकेले ही, ठीक है। तो उन्हें इस हद तक जुनून है। अभी बल्कि हमारा लाहौर कलंदर जो है वो एक इवेंट रखा है गालबन इसी वीक में इस्लामाबाद में 2 दिन का। जी मुझे भी बिल्कुल। कन्वेंशन इनविटेशन है, आया। नहीं नहीं, क्रिकेट मैचेस हैं दो क्रिकेट दिन के। मैचेस, ठीक। लाहौर कलंदर
की मैनेजमेंट ने ओह! रखे हैं, तो वो यस, यस, मीडिया यस। का पहला, और प्रेस क्लब उसमें खेल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसमें जी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब खेल रही है, कराची प्रेस क्लब को इनवाइट किया है। तो 2 दिन का हमारा इवेंट है इस्लामाबाद में। तो उसमें फ्लड लाइट, तो उसमें जो है वो मुझे पता चला है कि जो एंकर्स की टीम है उसमें तलत हुसैन खेल रहे हैं, हामिद मीर खेल रहे हैं। ये सारी एक टीम वहाँ पे खेल रही है। क्रिकेट तो लवर्स। कहने का मकसद है कि अगर उनके यहाँ अगर कोई अच्छा टैलेंट पैदा हो गया तो ये कसूर ना बना दे उनका कि यार आपने किस बच्चे को जन्म दे दिया, इतना अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और इस तरह से ऐसे बच्चे जो नए-नए आते हैं मैदान में, उनको प्रमोट करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने परफ़ॉर्म करना होता है। इस तरह फिर हम बाद में गिला करते हैं कि उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं थी? हमारा देखिए, हक नहीं बनता बुशरा इसे क्रिटिसिज़्म करने हर का। जगह पे ना ये एक मोजज़े, और हर जगह पे इत्तफ़ाक़िया हादसात नहीं होते इस तरह के, कि आप जो है ना वो जा रही थी गाड़ी पे और सिग्नल पे आप किसी ने देखा तो उसने कहा 1 सेकंड रुकिए, ज़रा इधर मेरी तरफ देखिए, और उसने कहा कि आप तो बनी-बनाई एंकर हैं, और आपने कहा मैं एंकर हूँ, और उन्होंने कहा हाँ, मैं समा टीवी से हूँ, तो आइए ना आप किसी दिन चाय पीजिए, और आप जाएँ और वो माइक रखे और आप एंकर बन जाएँ। इत्तफ़ाक़िया हादसात हर बंदे के साथ नहीं होते, ठीक है ना? हुँ। कि क्रिकेटर जो है ना आकिब जावेद खेल रहे थे शेखुपुरा, तो ग़ालिबन इमरान खान गए थे वहाँ मैच देखने ग़ालिबन, तो उनकी कहीं नज़र पड़ी आकिब जावेद पे, या वसीम अकरम भी थे, तो वो आ गए मैच देख के, तो वर्ल्ड कप के लिए जाना था, तो कहीं इमरान खान ने कहा कि यार वो लड़का जो मैंने वहाँ देखा था, उसको तो बुलाओ ज़रा, तो लाहौर बुला लिया, कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ना वो कैंप लगा होता था, और हम स्टूडेंट थे, स्कूल से फुटा खा के हम प्रैक्टिस देखने जाते थे, वर्ल्ड कप के लिए टीम जानी थी 92 के लिए। तो इमरान खान वापस आए थे, वो छोड़ चुके थे क्रिकेट, वापस उन्हें मजबूर किया गया वर्ल्ड कप के लिए आप कप्तानी कर दें। फिट नहीं थे, अनफिट इमरान खान 92 का वर्ल्ड कप खेला था। इमरान खान की राइट लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो हम लोग जब जाते थे प्रैक्टिस देखने, तो वसीम अकरम गेंदें कर रहे होते थे, आकिब जैद गेंदें कर रहे थे, इतना मोटा इंज़मामुल हक जो है ना वो बैटिंग कर रहा था नेट पे। तो इमरान खान वाहिद प्लेयर थे 92 के स्क्वाड में, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते थे। वो लेटे होते थे, और कोई जो है ना वो फिजियो, और बाज़ का जाकिर खान ज़ैतून का तेल उनकी टांगों पे मल रहे होते थे। उनका ना कोई मसल बड़ा स्वेर पुल हो गया था 92 के वर्ल्ड कप से पहले, और उसी तकलीफ में खेला पूरा वर्ल्ड कप इमरान खान ने, उसी तकलीफ में। तो आकिब जावेद को ऐसे ही पिक किया, उन्होंने कहा यार वो लड़का वहां पे देखा था एक। अब उस दिन इमरान खान शेखुपुरा स्टेडियम में ना होते, तो ये टैलेंट ना मिलता। तो आकिब जावेद पे उनकी नजर ना पड़ती, तो आकिब राइट। जावेद बेचारा पता नहीं उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते, और वो कैसे आता, और जब वो आया तो 7 आउट कर दिए इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आकिब जावेद ने आके। क्या बात और है! उसके बाद जाके वसीम अकरम के साथ जो है ना वहां पे वर्ल्ड कप जितवा के आ गया वो। तो कहने का मकसद ये है कि ये सबके साथ इतफाकिया हादसात नहीं होते, ठीक है? लेकिन अगर उसमें टैलेंट है, और तलत हुसैन ने अगर कह भी दिया किसी को, तो टैलेंट की बेस पे कहा है। टैलेंट नहीं होगा, परफॉर्म नहीं करेगा, बच्चा टीम से बाहर हो जाएगा। देखिए, टैलेंट होगा तो खेल जाएगा, इसमें क्या देखिए, एक मसला? सिफ़ारिश होती है कि आपको कुछ ना आए, तो आपने इसको रगड़ा खा के लगा दिया। एक होती है कि आपने इसको हल्का-सा पुश दे दिया और उसने अपनी परफ़ॉर्मेंस बेस्ड अब अपना लोहा मनवाना है, मैं और ये वो बात है। बड़ी एक ना क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंडिया की तरह, मैं इंडिया का जिक्र कर रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरह, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरह, न्यूजीलैंड बोर्ड की तरह, साउथ अफ्रीकन बोर्ड की तरह, इंग्लैंड बोर्ड की तरह, अगर मेरिट पर हमारे यहाँ ये फैसले हो रहे हों, तो फिर किसी को अपने बच्चे के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। दुरुस्त, दुरुस्त। चलिए देखते हैं, उम्मीद है कि चांस मिले हक़ को और हक़ की जीत हो। सर, मिस्टर अली ज़फ़र जो कि मशहूर सिंगर भी हैं, नात ख़्वां भी हैं, रिलीज़ कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत कलाम इस रमज़ान। कौन-सा है प्लीज़ यार वो बताइए? बड़ा अच्छा मुझे लगा, वो ना मैं देख रहा था, उनके लिखा हुआ है नाम के साथ गुलूकार व नात ख़ां अली ज़फ़र। नाइस, नाइस। तो बड़ा एक अच्छी फ़ील आई। उन्होंने नात जनाब बड़ी खूबसूरत नात रिलीज़ की है, पढ़ी है, सोना नबी, और बड़ा खूबसूरत वीडियो। अच्छा वो भी थोड़ा-सा ना मिस्टर परफेक्ट है, अली ज़फ़र भी। ये आप अगर नोट करें, वो ना बड़ा तसल्ली के साथ और बड़े जो है ना तैयारी के साथ, बड़ा धीमे अंदाज में वो चुप करके लगे रहते हैं, और फिर एक प्रोजेक्ट वो इस तरह का देते हैं कि दो एक दफ़ा तहलका मचाता है। ये
मैंने बॉलीवुड में आमिर खान को देखा है राइट, कि वो उन्हें कोई जल्दी नहीं होती कि आराम से। ईदों पे मैंने फिल्म करनी है, मैंने कोई दिवाली पे करनी है, मैंने कोई होली पे करनी है, नो। 5-6 साल ले क्रिसमस, लेंगे लेकिन हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा वो प्रोडक्ट बाज़ का तो निकालेंगे। मे बी किसी प्रोजेक्ट में 5 साल भी लिए हों, लेकिन लेते हैं उन्होंने आराम से लिए हैं। 3-4 साल हाँ तो जी। फना में और वो थ्री इडियट्स में और तारे ज़मीन पर। तारे जमीन। हुँ। थ्री इडियट्स से याद आया, जो हमारे क्रिकेटर वापस आ गए में सारे, जो अभी हार के आए हैं। जी सर, वो आपने जुर्माने का नहीं बताया। वो जुर्माने का भी बताता हूँ, वो लाइन में लगे हुए थे वहाँ, अभी बैंक के बाहर यस। जमा करवा रहे 50-50 लाख रुपया। अच्छा, ये जो है ना अली जफर, मिस्टर परफेक्ट, इनकी जनाब नात रिलीज हुई है, सोना बताइए। नबी, और इंतहाई खूबसूरत लिरिक्स इन्होंने खुद कलाम, कलाम के और जो पढ़ी है, और वीडियो इतना शानदार है, वर्ड्स और इसके प्रोड्यूसर भी खुद है जनाब, नाइस, और ज़बरदस्त। मौसीकार और शायर इसके हसन बादशाह है। बेसिकली ये पाकिस्तान के बहुत बड़े फ्लूट प्लेयर हैं, बाकर, उनके भाई हैं हसन बादशाह। अच्छा जी, इसका जो है मिक्स एंड मास्टर जो है वो इरशाद शेख ने किया। मुझे चूँकि इतनी वो नात जिसको कहते हैं ना वो मज़ा आया उसका, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबके क्रेडिट मैं शेयर कर दूँ। तबला जो है वो आमिर है, तबले पे आमिर अली, ढोलक पे तैमूर अली हैदर है, फ्लूट हारमोनियम हसन बादशाह है। उसके बाद इसमें जो है ना वो गिटार है, बेस गिटार है, रुबाब, ये जनाब कोई हैदर अली हैं, और उस्ताद तनवीर हुसैन ने भी इसमें प्ले किया है, और कोर्स में हसन बादशाह के साथ नासिर अब्बास हैं, रज़ा हैं, अदनान अली है, अवैस अली हैं, ये सारे कोर्स में हैं। तो ये जनाब रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ा खूबसूरत एक नजराना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर, और एक तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा खूबसूरत एक तोहफ़ा। गिफ्ट है, यस। और बड़े मौके पे और बड़ी मौके की मुनासबत से उन्होंने रमज़ान में ये नात रिलीज़ की है, और ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि इस रमज़ान में जितने बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, ये वाहिद गुलकार हैं जिनकी नात अभी मैंने सुनी है, चल रही होंगी पहले वाली सबकी, लेकिन इनकी जो है ना इस रमज़ान में 2026 के रमज़ान मुबारक में अली ज़फ़र की ये नात जो है ये आई है, और अली ज़फ़र जो हैं आगे फ़िल्म भी बनाने जा रहे हैं। उनको ग्रांट भी मिली है, हाँ राइट? जी, अच्छा मैं बताऊँ कि अली ज़फ़र जो है ना उस लिस्ट में एक ऐसा नाम है कि वो इस ग्रांट की उन्हें कभी ज़रूरत नहीं रही, और चूँकि वो कॉन्सर्ट के भी जितने पैसे लेते हैं, वो हर 3-4 कॉन्सर्ट के बाद फ़िल्म बना सकते हैं। इससे पहले उन्होंने फ़िल्में बनाई। मैं आपको जो बता रहा था ना पहले भी, अली ज़फ़र ने जब काम किया ना बॉलीवुड में जाके, ग्रेसफुली काम किया, क्योंकि बॉलीवुड बड़ा मुश्किल स्टेशन है हमारे लिए। सादा लफ्ज़ों में बहुत मुनाफ़िकत होती है, और वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हमें वहाँ पे, तो बड़े लोगों ने कोशिश की। मैं वाक़या आपको पहले भी बताया था, मोहम्मद अली जो मरहूम हैं, उनकी मिसेज़ और ज़ेबा हाँ बेगम जी। क्लर्क मूवी के लिए उनको लेके गए, और इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कि उनकी ज़िंदगी में मैं उनसे कभी ये वाक़या पूछता। लेकिन सुना है कि वो उनका वो पूरी फ़िल्म में उन्होंने काम किया, उनका जो रोल था वो शूटिंग पे जाते रहे, मगर फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो उनका 80% काम उस पे नहीं था। ठीक है? इसी तरह मोअम्मर राना ने भी जब जाके काम किया, उनके साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। उसकी वजह थी कि इन लोगों ने सिर्फ़ ज वहाँ पे जाके काम माँगा और किया। अली ज़फ़र ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की जाके। अली ज़फ़र जो है ना प्रोजेक्ट में वो प्रोड्यूसर भी होते थे, और मुझे वो याद है जब शुरू-शुरू में महेश भट्ट बड़े पॉज़िटिव आदमी थे टुवर्ड पाकिस्तान और लॉलीवुड। वो सपोर्ट करते भी थे, करना भी हमेशा, चाहते थे। हमेशा। तो शुरू में उनसे भी मुलाकातें अली ज़फ़र की जब होती थी इंडिया में, और तब इनसे जब बात होती थी, तो इनको एक वेलकमिंग था बॉलीवुड अली ज़फ़र के हवाले से उस दौर में, और कैटरीना कैफ़ के साथ फिर उन्होंने की, तेरे बिन लादेन, और इस तरह के और प्रोजेक्ट्स किए। तो अब ये है कि वो फ़िल्म भी सून जो है मेरा रिलीज़ ख़्याल ईद होगी? के बाद, अभी तो सेट पे जाएगी ना, वो कौन-सा प्रोजेक्ट अच्छा, अभी तो लेके ये ना, ग्रांट की बात है, अभी तो फिर टाइम है। हाँ, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। ठीक हो गया। और सर कुछ फ़िल्म प्रोड्यूसर्स जिनको नहीं मिला ग्रांट, उनका कोई एहतजाज भी आ रहा है सामने? एहतजाज वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं थोड़ा-सा ना डर-डर के एहतजाज कर रहे हैं, जिनको पैसे नहीं मिले, ग्रांट नहीं मिली 3-3 करोड़ रुपया। एहतजाज मसलन क्या है? अच्छा, वो इधर-उधर लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन ना अभी बाज़ एहतजाज ये है कि वो कहते हैं कि हम भी डिज़र्व करते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा ना हुकूमत की तरफ से भी क्राइटेरिया जो है ग्रांट देने का, वो कोई वाज़ेह नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक नाम और है मीरा का।
मीरा की भी वो जो है वो रिजेक्ट हुई है दरखास्त, लेकिन सुना है कि उनकी दरखास्त के साथ जो रिक्वायर्ड कवायफ थे वो मुकम्मल नहीं थे। ठीक है, उनकी फाइल जो कंप्लीट नहीं थी। अब वो कंप्लीट करके देंगी तो मे बी उनका हो जाए। अच्छा, इसमें जो फिल्म फौरी बननी है मैं वो आपको बता देता हूँ जितने लोगों को ग्रांट मिली है। ये जो लिस्ट है ना सारी की सारी, अभी तो ये इनमें बहुत सारे लोग तो बैठ के सोच रहे होंगे कि हमने अब इस ग्रांट को जस्टिफाई कैसे करना है, की करना है। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है, हीर रांझा। ये सबसे पहले फिल्म शुरू भी हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी, लग भी जाएगी। ये है खलील राणा की फिल्म, फिल्म साज खलील राणा की ये फिल्म है, और इससे पहले वो बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं। डायरेक्टर इसके शहजाद रफ़ीक हैं। उन्होंने कोई इसकी मोस्टली कास्टिंग भी जो है ना वर्बल वो कर रखी है। इसमें वो फवाद खान को भी करना चाह रहे थे, और जब पाकिस्तान थे तो फवाद खान से भी राब्ते कर रहे थे। उन्होंने एक टेंटेटिव टीम जो है ना वो प्लान कर रखी है, और म्यूज़िक भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट है, और मरहूम जुल्फ़कार अत्रे ने इसका म्यूज़िक बनाया मरने से पहले। और ये मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जुल्फ़कार अत्रे की ज़िंदगी की ये आखिरी फ़िल्म होगी, उनके करियर की और ज़िंदगी की आखिरी फ़िल्म हीर रांझा होगी जिसका उन्होंने म्यूज़िक दिया है। म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है, फिट म्यूज़िक है। अच्छा, उसमें ये है कि चूँकि खलील राणा ने प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट किए हैं पहले भी, तो खलील राणा भी इस तरह के प्रोड्यूसर हैं कि उन्हें जो है ना इस तरह की ग्रांट्स की वो कभी वो नहीं मैंने देखी, जितना भी उन्होंने काम किया है माजी में। अब ये है कि चूंकि ये अप्रूवल हो गई तो वो जर्मनी में खुद तो बैठे हैं, तो अगर मैं समझता हूँ कि उन्हें कहा जाए तो वो नेक्स्ट छोटी ईद तो बहुत दूर है, वो बड़ी ईद तक फिल्म आपको कंप्लीट नाइस। कर देंगे, और 1.5 बड़ी टू ईद पे वो 2.5 फिल्म महीने लगा में। देंगे। चले, गुड, बड़ी ईद पे वो फ़िल्म लगा देंगे, गुड और टू नो। मुझे यकीन है कि शहज़ाद रफ़ीक ही उनके डायरेक्टर होंगे। हीर रांझा में मैं रोल बता दूँ, शहज़ाद रफ़ीक का रोल हीर रांझा में डायरेक्टर का है। ठीक। फ़िल्म साज़ का जो रोल है वो मिस्टर खलील राणा। एक्सक्लूसिवली खलील राणा का है। ठीक। ठीक है ना? और दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी है। पहले भी इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन अच्छा है। फ़िल्में की, सलाख़ें और मोहब्बतें सच्चियाँ, वो सुपर हिट हुईं। तो मेरा ख़्याल है कि वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएँगे इस फ़िल्म के सेट पे भी। और शाह रफ़ीक जो कि चेयरमैन भी है प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, उनकी उधर की मसरूफ़ियत भी अभी सितंबर तक वो चेयरमैन है, सितंबर में दोबारा नए इलेक्शन होंगे तो नया चेयरमैन आएगा। तो वो मसरूफ़ियत ना आड़े आएँ। अदरवाइज़ जो है, वो ज़ाहिर है कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही हैं। आगे कास्टिंग का मरहला अब शुरू होने जा रहा है, म्यूज़िक उनका कंप्लीट पड़ा, और ये फ़िल्म मेरा ख़्याल है हीर रांझा सबसे पहले सेट पे जाएगी ड्यू टू खलील राणा। अभी उनसे बात हमारी नहीं हुई, हम कोशिश करेंगे कि अगली ट्रांसमिशन में उन्हें लेने की, कि वो कितना एक्टिवली इस पे जा रहे हैं, और जो खुद वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, वो उसका वॉल्यूम, उस बजट का क्या रखते हैं वो, और क्या ये सारी की सारी फ़िल्म पाकिस्तान में शूट होगी, और फिर उस हीर रांझे से इस हीर रांझे का एक जो फ़र्क मुआवज़ा है, मुआवज़ा वो क्या होगा, डिफ़रेंस जो है, हाँ जी। 2026 की हीर कैसी होगी, कौन होगी, 2026 का रांझा कैसा होगा, वो बांसुरी डिजिटल होगी कि वो मैनुअल होगी, वो क्या सीन होगा, इसमें आइटम सॉन्ग भी होगा। उस वक़्त तो उस दौर में तो आइटम सॉन्ग की इजाज़त नहीं थी। तो जो है क्या ना वेरिएशन है वक़्त की एग्ज़ैक्टली, मुनासबत के हाँ, बिल्कुल। साथ-साथ, हाँ जी। रांझा जो है वो क्रिकेट का शौकीन होगा, नहीं होगा। रांझा किस जुआ सियासी जमात को फ़ॉलो करता होगा? जुआ खेल रहा है, नहीं खेल रहा, नहीं, रांझा रांझा नहीं, पीता है, नहीं पीता, किस किस तरह का सियासी रांझा होगा, किस सियासी रांझा जमात वोट किस जमात को दे रहा होगा, कहीं बड़ी मिस्टर अच्छी बात इमरान है। खान को तो नहीं सपोर्ट करता होगा? ज़बरदस्त है। रांझे का जो है ना एक जो एफ़िलिएशन है, ज़हनी या टिल्ट है, वो पीटीआई की तरफ होगा, रांझा नून लीग की तरफ देखेगा। लेकिन रांझा कैसा होगा? नहीं, लेकिन इस सवाल का क्यूरियोसिटी। जवाब ये है कि रांझे रांझे की फ़िल्म पे अगर फंड्स जो हैं वो नून लीग की हुकूमत ने दी है, तो रांझा पीटीआई का कैसे हो सकता है? कैसे? मरियम नवाज़ के ऐसा फंड नहीं हो से, सकता, मरियम नवाज़ के फंड ऐसा से नहीं हो बनने सकता। वाली हीर रांझा का रांझा या हीर, वो वोट इमरान खान को कैसे देंगी? ये सवाल है। नहीं सर, देन ही हैज़ टू बी नून लीगर सपोर्टर। ये तो ज़्यादती है ना, फिर रांझा रांझा फिर ज़्यादती कर रहा अच्छा है। ख़ैर ये तो मज़ाक है। वो मेरा नहीं, मरियम नवाज़ ने कोई वो इसलिए थोड़ी फंड्स दिए हैं कि आप जो है ना कोई नून लीग का रांझा बना दें। नहीं, नहीं, वो ऐसी तो कोई इंटेंशंस नहीं होगी, वो तो चलिए ज़बरदस्त काम है मिस मरीम नवाज़ का, जोक्स अपार्ट, कीपिंग जोक्स असाइड, ये तो फिर चलता ही रहेगा इस नहीं, सिलसिला। लेकिन ये है जब तक बड़ा मिस्टर इमरान खान बाहर आप नहीं आते, तब आपके तक तो ये देखिए, चलेगा सिलसिला। आपकी शरारत जो है इसको फेंका नहीं जा सकता मैं तो यही कह रही कि हूँ, जिस दिन यार मिस्टर इमरान खान बाहर आ मैं गए, देखें, फ़िल्म जो है
उसका सब्जेक्ट जो है ना हमारे माशरे का ही एक सब्जेक्ट होता है ना। तो जब जिस दौर में हीर रांझा था, क्या उस दौर में इलेक्शन नहीं होते थे? क्या इस तरह नहीं सर होता था कि रांझा जो है ना उसकी बांसुरी की आवाज नहीं आ रही, हीर रांझे को ढूंढ रही है, फोन है नहीं, घर से पता किया तो उन्हें पता चला रांझा वोट पान गया है कबूतर इलेक्शन कबूतर वाले दिन, रांझा वोट कबूतर का डालने गया जमाना हुआ ना हो। है। रांझा वोट डाल के वापस आया, रांझे की अंगूठे पे वो निशान है मार्कर का, उसने वोट डाल दिया। हीर कहती तुम कहाँ गए थे? रांझा कहता वोट डालने। उसने कहा किसको वोट डाला? तो फिर किसको डाला? हीर कहती मैं, और रांझा कहता मैंने पीपल्स पार्टी को वोट डाला है। हीर नाराज होकर अब चली गई, हीर मैं नहीं हीर बोलती। किस पार्टी से है? हीर नून लीग से। हीर हीर ने हमेशा नून लीग को वोट दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि रांझे की निस्बत और हीर अगर हीर अक्लमंद एक औरत हुई मिनट, है। और अगर हीर के हीर माँ बाप किसी और पार्टी से हीर हुए जो हीर पसंद ना करे कि रांझा किस नहीं पार्टी से है, नहीं, एक बात और चले सुन अब लेना। एक और मैंने डाल दी बीच हीर में। हीर अक्लमंद औरत थी। लेकिन हीर के माँ बाप किस पार्टी से होंगे? हीर के माँ बाप ने पसंद करना है ना अच्छा रांझा। बात सुने, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के फिल्म बनानी है, थोड़ा सस्पेंस भी रहने देना मिस। अभी आप सारा स्क्रिप्ट और सारा सब्जेक्ट खोल ना दें। उनकी उनकी फिल्म लगनी खलील राणा की, वो सिनेमे में जाके लोग देखे ना कि वोट किन्नू पा रहे हैं। चले लेकिन ये देखते हैं। ट्रैक उसमें होना चाहिए, चले होना चाहिए, होना चाहे चाहिए, वो चाहे एलिमेंट होना चाहिए। चाहे वो कॉमेडी ट्रैक में जो है ना रखें। चले हम उन्हें सजेस्ट करेंगे ना। हाँ, अच्छा अच्छा उसके बाद दिल करे रांझा गलती से कैदो को वोट डाला है, कैदो जीत गया। अच्छा, ये और कैद से मुराद, एक मिनट कैदो होल्ड ऑन फॉर अ कैदो सेकंड, कैदो जीत गया। एक्सक्यूज मी। और कैदो कैदो जो है ना वो कौमी असम्बली में पहुंच गया, तो कैदो मिनिस्टर बन गया। एक मिनट, बल्कि मिनिस्टर नहीं कैदो बन गया, एक कैदो फिल्म में वजीर आजम बन गया। सर चलो, कैदो कौन है? कैदो एक विलन का रूप है वैसे हीर एक रांझा में। मिनट तो रुकिए, हीर रांझा एक में गाना भी आया था, कैदी 804। नहीं नहीं नहीं, कैदी नहीं, कैदो की बात कर रहा हूँ। कैदो कौन है, मुझे क्या कैदी और पता। कैदो मिक्स ना करें ना। कैदो क्या होता है? कैदो हीर रांझा का एक किरदार है मिस। एक तो आप जो है ना बिल्कुल सुना है, 2006 में आपकी पैदाइश हुई है और 19 साल की उम्र में आप टीवी पे बैठ गई हैं, घर वालों ने कहा चल पुत्र तू जरा ना जाकर टीवी पे शो कर। तो ये आपके पैदा होने से पहले की कहानी है। कैदो एक किरदार है जो हीर और रांझे के मुझे लगा आप दरमियान में जो कैदी है की ना वो बात कर दरार रहे डालने की कोशिश करता है, और इस जो है ना वो विलन। मोहब्बत की कहानी को का ओके, विलन है। एक्चुअली कैदो विलन है ना, अच्छा मुझे ठीक है, कैदो ओके विलन है। ठीक है। अब जैसे चले इस बात को ऐसे कर लेते हैं, जैसे आज की जो हीर रांझा है पाकिस्तान की, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का जो रोमांस है उसमें इमरान खान कैदो है। चले ये बात कर लें आपने कहीं ना कहीं इनको विलन बना दिया है। यार। तो वेरी बैड। नहीं, हर वक्त वो इस कोशिश में रहता है कि ये मोहब्बत खत्म कितनी हो गलत जाए। बात है ये वैसे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, कभी अंदर से भाई आवाज नहीं आती? नहीं, बात सुने। कभी कभी आई है अच्छा अंदर से मैंने आवाज? जो रिजेम्बलेंस इस बार तो छोड़ देते मैंने हैं, जो आपने ही मैंने रांझा जो ने इसको रिजेम्बलेंस कैदो दी बना है, दिया। नहीं नहीं, कैदो हर वक्त इस कोशिश में रहता है किसी तरह ये लड़ पड़े आपस में। ये मैं आप देख लेना, नई कोशिशें होती इस तरह की, नहीं होती, नहीं होती। अच्छा एक मिनट, जनरल बाजवा को इमरान खान ने ऑफर नहीं की थी मैं आपको ताहयात आर्मी चीफ बना देता हूं, तो ये क्या था? कैदोपन नहीं था ना। एक कैदोपन होता है, कैदो बंद होता है। कैदोपन से कैदो बंद की सोबतों तक का सफर है आपके लीडर का। और अगर अगले टेन्योर में मिस्टर इमरान खान हुए ना प्राइम मिनिस्टर, मिस ये शो अब फिर मैं आपने आपसे पूछूंगी कि आप अब उन्हें कैदो कहते हैं या नहीं कंप्लीट कहते। करना है कि नहीं शो? फिर मैं टाइम देखूंगी। देखें अच्छा क्या चले हो गया। चले, बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर खलील राणा, यस, मिस्टर शहजाद रफीक, और देखते हैं बाकी तमाम प्रोड्यूसर्स को भी। सर मैं पेट्रोल के बात हवाले से सुने, बात करना चाहूंगी। ये इस फिल्म में भी शहजाद रफीक और खलील राणा के दरमियान भी को कैदो आने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी ज़हन में रखना, ठीक है? चलें ठीक है, देखते हैं। सर पेट्रोल के हवाले से प्लीज़ बताइए, रातों रात 55 रुपये ज़्यादा हुआ है ठीक है, लेकिन लोग फिर भी बाहर थे। वो 55 रुपये वाला पेट्रोल जो ज़्यादा हुआ वो भी अफोर्ड करने के लिए तैयार है। एक तो ये अलमिया है, और दूसरा ये जो महंगाई हुई है इसको आप ओवरऑल क्या देखते हैं? जिस मुल्क में महंगाई होती है, जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उस मुल्क का वजीर आजम चोर होता है। वाकई? नहीं, ये कहते होते थे ये लोग ना, आज के जो हुक्मरान हैं अच्छा ठीक ये है। कहते होते थे ना। उनकी अब क्लिप चला रहे हैं तमाम चैनल्स पे। हालांकि ये वाले जो कीमतें बढ़ना है, कैमोफ्लेज नहीं है, ये कोई पेट्रोल बम नहीं गिराया जा रहा, ये एक नेचुरल क्राइसिस है पूरी दुनिया में। हालत जंग है ना, सिचुएशन मगर हाँ जी। उसके बावजूद 55 रुपए बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा सर, और कोई वो बैकअप प्लान नहीं है इनके मैं पास? वो भाई मुझे आके ना वो कह रहे थे सारे टीम के लोग कि बाहर पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी और इतनी इतनी लंबी लाइनें और लोग टैंक फुल करा रहे हैं। अच्छा भाई, पहली तो बात ये है, देखिए रमजानुल मुबारक का महीना है और आपके पेट्रोल पंप मालकान है, उनके पास जो पेट्रोल का जखीरा है उनके टैंक्स के अंदर, वो
जब तक उसकी पुरानी कीमत पे खरीदा हुआ है आपने, तब तक तो पुरानी कीमत पे आप उसको सेल करें ना। तो 9 बजे से ही उन्होंने अपने जो है ना वो या तो पंप बंद कर दिए, ताकि 12 बजे के बाद 55 रुपए बढ़ी हुई कीमत से बेचेंगे। So so इससे bad. बड़ी मुनाफिकत, तस्बीह पकड़ी हुई है, टोपियां पहनी हुई है पेट्रोल पंप मालकान ने, और 9 बजे से उन्होंने और अगर देना भी है कि तो थोड़ा थोड़ा पेट्रोल दे रहे हैं, और 12 बजे का वेट कर रहे हैं कि रात 12 बज जाए और नई कीमतों का इतलाक हो जाए, ताकि वो मुनाफाखोरी कर सकें। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने। ये जुल्म की इंतहा है। ये बात कोई नहीं, बात कितनी है? 9, 10, 11, 12, Greed. 3 घंटों में इनकी असलियत, इनकी मुसलमानियत, निकल आई। ठीक है, इनकी हुब्बुल वतनी, वो निकल के सामने आ गई 3 घंटों के Right. अंदर। इतना वो गंद किया इन्होंने, इन पेट्रोल पंप मालिकान ने वो गंद किया। इस माफिया, ये माफिया है। इन्होंने 9 बजे लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। लोग घरों से निकले हैं कि चले डलवा लेते हैं, हाँ जी। आखिरी दफा थोड़ा कम कीमत वाला डलवा लेते हैं। 3-4 दिन ही चल जाना था उनका वो। बुशरा, मेरी हाँ बात को जी। समझे कि कम जो कीमत वाला। जो नई कीमत है वो 12 बजे के वो तो बाद अभी है। आपने परचेज करना है ना। जो नए कंटेनर्स आने हैं उसकी आपने उस नई रेट कीमत पे अदा हाँ करनी है। जी। उसके बाद आप 55 रुपए ज्यादा चार्ज करें ना। अभी तो नहीं है जो और पुराना खरीदा अभी हुआ तो है। पुराना आपके पास पड़ा है, अचानक फैसला हुआ है, प्रेस रिलीज आई है, समरी साइन हुई है, अनाउंसमेंट हुई है, और वो इतलाक होना रात 12 बजे के बाद, और आपने अभी से उसको रोक लिया है, जखीरा कर लिया है कि इसको आप बेचेंगे जब इतलाक होगा महंगा करके। ये Unfair, रमजानुल मुबारक unfair. के मुकद्दस महीने में पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पे गुज़िश्ता रोज 4 घंटे ये मुनाफकत, ये मुनाफाखोरी, ये ड्रामा हुआ है। पीरा फोर्स पता नहीं कहाँ थी कल, छुट्टी पे तो नहीं थी पीरा फोर्स? जुम्मे को छुट्टी करते हैं ये पीरा फोर्स वाले, या पेट्रोल पंप आई पे नहीं थिंक चलती? ड्यूटीज पे तो होते होंगे अ, फ्राइडे को भी। वो आलू की रेडियों पे, टमाटर के ठेलों पे, हम्म, और केले और ऑरेंज के रेट सिर्फ देखने हैं पंजाब हुकूमत ने और वफाकी इदारों अनफेयर ने। अनफेयर। पेट्रोल पंप माफिया पे नहीं चलती आपकी। गलत है। डरते हैं ये आप और उससे, ये जो अगर पेट्रोल ले लेते 12 बजे से मारते पहले हैं आगे से वो। 3-4 दिन चल जाना था। तो सो व्हाट। मिस वो तो एक लहदा एक छोट में पहलू वैसे है एक ना बात कि करी। चलें। अब अगर जंगी सूरत यार और रहती जो ऑलरेडी खरीदा हुआ पेट्रोल है देखें, पुराने रेट पे, वही उसको ना, उस महंगे रेट पे कैसे है? ये अभी तो कह रहा आपने हूं कि खरीदा जब ही नहीं। नई शिपमेंट आपकी आप आ गई मैं है, आपकी बात समझ रही नया हूँ जी। नए नए जो है ना वो उसको आप कंटेनर कहते हैं, ट्रॉलर कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जब नए ट्रक उस रेट पर नए ट्रक जब आप जो है ना वो ऑफलोड करते हैं नए रेट के मुताबिक, वो आप नए रेट के मुताबिक बेचें। ईमानदारी से। ये है ईमानदारी का तकाजा। और अगर दिस इज आप कॉल्ड मजबूरी बिजनेस। का फायदा उठा रहे हैं, ईरान और इसराइल अमेरिका जंग में वहां शहादतें हो रही हैं, और उसमें 4 घंटे में आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और आपके लिए वो सीजन बन गया है, आपकी वो ईद हो रही है, तो फिर लानत आपकी ऐसी कमाई के ऊपर। और उन इदारों को क्या कहें कि जो फोटो सेशन में मसरूफ होते हैं और वो उनको कैमरे सुनने लग गए हैं, वो किससे कार्रवाई कर रहे हैं। ओ भाई, कहाँ कार्रवाई कल की आपने? क्या जुल्म किया पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स ने लोगों के साथ। और फिर मोटरसाइकिल वाले को इतना देना है और गाड़ी वाले को इतना देना है, फलां को नहीं देना, और ड्रामेबाजी और लाइनें लगी हैं, और पेट्रोल की मशीन खराब हो गई, कहीं पे कुछ ड्रामा हो रहा है कि 12 बज जाए किसी तरह। सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरे ज़हन में एक और बात आई अभी, मैं ये चाहे हम पढ़ ही रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे। सर सुना है कि 3-4 दिन बाद 100 रुपये ज़्यादा हो रहा है। जी देखिए, अब सुनी सुनाई बातों पे तो हम वो नहीं कर और फिर सकते, और महंगा लेकिन हो रहा है कि आपको जाहिर क्या लगता है, है? देखिए अब अगर ये सूरत यार रहती है तो, और जो है ना वो तरसेल जो है हाँ जी, वो नहीं रुकती है, हाँ जी। सप्लाई रुकती है, और नेटवर्क डिमांड सप्लाई ज़्यादा का है। हाँ डिस्कस जी। होता है। अब ये है कि ये तो हुकूमत जाहिर है कि हाथ पैर मारेगी ना, कि हमारे पास अपने पास कितना कुछ है स्टोरेज है, इनके पास कितने या अरसे नहीं? का। मेरा ख्याल है कि 1 माह का तो कम अज कम सिर्फ 1 माह। होगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि चाइना से एक मुबैना इतला है कि चाइना के साथ इनकी बात चल रही है। चाइना के पास बड़ी मौजू हाँ एक जी। स्टोरेज है, और यही उस मुल्क की तरक्की का राज भी है। तो शायद चाइना इसमें हमें थोड़ा हेल्प आउट ताउन कर दे। करेगा, और हम वहाँ से लेंगे, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे।
और हमारे जो एक एग्रीमेंट्स हैं, जहाँ से हम ले रहे थे, बहालत मजबूरी हमें दूसरी कंपनीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ कुछ वायदे क लेकिन अदरवाइज़ जो है ना ओवरऑल ये जो पेट्रोल क्राइसिस है, उन मुल्कों में भी पैदा होने जा रहा है, जहाँ जो इस वक़्त जारहियत कर रहे हैं, जो बर्बरियत कर रहे हैं, जो कत्ल-ओ-गारत कर रहे हैं, ये वो भी मुतासर हो रहे हैं। ये सिर्फ़ पाकिस्तान मुतासर नहीं हो रहा। सर यूएस से जो कहते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कि हम इसको रास्ता जो खुलवा लेंगे आपना हॉर्मस, आपको क्या लगता है कि वाकई चीज़ें थोड़ी बेहतर ये होंगी? को विदिन रमज़ान कोई प्रेशर डोनाल्ड आएगा? ट्रंप की कोई उसकी जो है ना ख्वाहिश पे थोड़ा ही खुलना है। हुँ। आबनाए हरमज़ तो इधर जंग बंदी होगी तो आबनाए हरमज़ वो खोलेंगे ना। कोई आपको लगता है वैसे तो ऑब्वियसली मिस बात वही वहीं कह रहा पर हूँ आके ना, बात तो गिर वहीं हाँ, पे है कि बात वहीं जब पर आ जाती है। जब हाँ जी। मुज़ाकरात की टेबल पे आएँगे, जब तो आप फिर जाके ये चीज़ें कत्लो-गारतगरी बंद ट्रू। करेंगे, जब ईरान के मासूम शहरियों पे हमले बंद करेंगे, तो ही मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, तो ही जंग बंदी की तरफ जाएँगे, सीज़ फायर की तरफ जाएँगे, तो उसके बाद का मरहला है आबनाए हरमज़ का बिल्कुल खुलना। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। चलिए देखते हैं क्या इस वक़्त पूरी जो दुनिया है ना इस लपेट में है। कहीं न कहीं से सब मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों की बात करें, गल्फ़ एरियाज़ की शहरियों की बात करें, पाकिस्तान, ईरान, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, यूएस इज़राइल, इस तमाम उसमें शहरी भी हैं, वो पिस रहे हैं। एनीवेज़ एक अमन-अमान की सूरत कायम हो, मुज़ाकरात की तरफ जाएँ ये कंट्रीज़ और आपस में की जो हालत जंग है ये ख़त्म हो जाए और सीज़ फायर या जंग बंदी हो ऑफ कोर्स हो और विदिन रमज़ान हो, रमज़ान की बरकत और रहमतों के संग हो। लेट्स सी सर, थैंक यू। देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस और मज़ीद बढ़ती हैं या नहीं। उम्मीद तो है कि कम हो जाए, ये रास्ते खुल जाए, आसानी हो, लेकिन स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।